दोस्त त्रिशा के साथ में कॉलेज जाता है, जहां उसका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने वाला था, जिसको देखने के लिए दोनों ही भाग के कॉलेज हॉल में जाते हैं और रिजल्ट लिस्ट से अपना नाम देखते हैं, जहां त्रिशा तो खुशी से उछलती है, लेकिन अभिनव मुंह लटकाकर साइड में आ जाता है। ये देखकर त्रिशा उसके पास आकर बोलती है, क्या हुआ अभी? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? पास तो हो गया तो। इसको पास होना कहते हैं। 1 नंबर से बचा हूँ। मेरे बाप को ये पता लगा ना कि लाखों रुपए फूंक कर मुझे ऐसे किस्तों में पास होना पड़ रहा है, तो वो मुझे घर से निकाल देगा। अरे कोई बात नहीं, अगले सेमेस्टर के लिए ना हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। मैं तेरी तैयारी करवाऊंगी। तू तो रहने ही दे, तेरे से पढ़ने से अच्छा है मैं ट्यूशन ही न चला जाऊँ। ट्यूशन ही जाना है तो मेरी ट्यूशन वाली मैडम के पास चलना। अरे बड़ा अच्छा पढ़ाती है, तेरे सारे डाउट क्लियर कर देंगी, तो देख लेना। अच्छा, क्या नाम है तेरी मैडम का और कहाँ है तेरा ये ट्यूशन? अरे मेरे घर के पास में ही है, माया एकेडमी। बता, तेरी बात करूँ? ठीक है, आज कर लियो। मैं भी कल से ट्यूशन आ जाऊंगा और देखियो तेरे से ज्यादा नंबर लाऊंगा। त्रिशा शाम को अपने ट्यूशन टीचर से अभिनव के बारे में बात कर लेती है। अगले दिन जब अभिनव त्रिशा के साथ उसके ट्यूशन वाली से पहली बार मिलता है, तो मैडम माया को देखकर वो खो सा जाता है और उसके मन में गाना बजने लगता है और आंखों के सामने रोमांटिक सी लाइट जलने लगती है। तभी माया तेज आवाज में अभिनव को होश में लाते हुए बोलती है, अभिनव। यस मैम, प्रेजेंट प्रेजेंट। अभिनव के ऐसे अचानक से प्रेजेंट बोलने पर ट्यूशन क्लास में मौजूद सभी बच्चे हंसने लगते हैं। क्लास का माहौल खराब होता देख माया सबसे बोलती है, स्टूडेंट्स कीप साइलेंस और अभिनव तुम बैठो अपनी सीट पर। अभिनव त्रिशा के साथ अपनी सीट पर बैठ जाता है, जिसके बाद माया पूरी क्लास को पढ़ाना शुरू करती है। लेकिन अभिनव का ध्यान पढ़ाई में ना होकर बस अपनी ट्यूशन वाली मैडम पर होता है। 1 घंटे की क्लास खत्म होने के बाद माया सबसे पूछती है, किसी को कोई डाउट है तो अपना हैंड रेज करे। यस मैम, वो मुझे ये जानना है कि क्या आप एक्स्ट्रा क्लास देती हैं, क्योंकि मैं यहाँ अभी आया हूँ और मुझे पिछले चैप्टर्स के नोट्स क्लियर नहीं है, इसीलिए पूछा। यस अभिनव, अगर तुम एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहते हो तो कल 1 घंटा पहले आ जाना, ताकि मैं तुमको जल्दी ही बाकी बच्चों के बराबर ले आऊँ। सो स्वीट मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम अभिनव। मुझे ऐसे स्टूडेंट पसंद है जो बिना किसी डर के क्लियर बात करते हैं। मैम, मेरी आदत है साफ साफ बोलने की। चलिए मैम, अब चलता हूँ। बाय मैम। क्लास खत्म होने पर अभिनव त्रिशा के साथ घर जा रहा था। तभी त्रिशा बोलती है, तुझे सच में पढ़ाई करनी है क्या, जो एक्स्ट्रा क्लास में भी जाना चाहता है? और नहीं तो क्या। अरे मैंने कहा था ना, इस बार तेरे से भी ज्यादा नंबर लाने हैं, तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना। चल अब बाय, कल मिलता हूँ। अभिनव अपने घर चला जाता है और वहाँ बस माया के ख्यालों में खोया रहता है। वो उसके साथ ख्याली पुलाव पकाते हुए बोलता है, मैडम कितनी सुंदर है, अगर वो मेरे प्यार में पड़ गई तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जानी है। उनके साथ कैंडल लाइट डिनर पर जाऊंगा, बाइक पर वो मेरे साथ चिपक के बैठेगी। वाह, बस इन सब ख्वाबों को हकीकत बनाना है और माया मैडम को अपने प्रेम के माया जाल में फंसाना है। अभिनव अपनी ट्यूशन वाली मैडम के लिए अट्रैक्शन को प्यार समझकर बड़े बड़े ख्वाब देखने लगता है, जिसके लिए वो रोज एक्स्ट्रा क्लास लेता। अलग अलग बहाने बनाकर कभी माया को मार्केट लेकर जाता, कभी कॉफी पर लेकर जाता। ऐसे बहानों से वो माया के करीब आने की कोशिश करता। एक दिन त्रिशा अभिनव को माया मैडम के साथ मार्केट में सब्जियां लेते देखती है, जिसके बाद वो खुद से बोलती है, इसको अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले कॉल किया था तो मुझे कह रहा था कि मैं किसी जरूरी काम में बिजी हूँ, तो ये है इसका जरूरी काम। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा कि क्या खिचड़ी पक रही है इसके और मैम के बीच में। अगले दिन जब त्रिशा अपनी ट्यूशन क्लास आती है, तो अभिनव पहले ही आया हुआ होता है। त्रिशा चुपचाप आकर बैठ जाती है। माया जैसे ही पढ़ाने लगती है, तभी त्रिशा उसे रोकते हुए बोलती है, मैम 1 मिनट, मुझे पिछले चैप्टर से कुछ डाउट है, पहले वो क्लियर करवा दीजिए। क्या त्रिशा, एक तेरी वजह से अब मैम पिछला चैप्टर खुलवाएंगी। लास्ट में पूछ लियो, मैम आप आगे पढ़ाओ। अभिनव इज राइट त्रिशा, तुम मुझसे लास्ट में पूछ लेना। ओके मैम। माया सबको पढ़ाने लगती है। त्रिशा का ध्यान अभिनव पर था, जो लगातार माया मैडम को घूर रहा था। इसी बीच वो क्लास में मैडम को टोकते हुए बोलता है, मैडम जी, आप पढ़ाते हुए इतना खो जाती हैं
कि आपको होश ही नहीं रहता किसी चीज का। क्या हुआ अभिनव, किस चीज का होश नहीं है मुझे? आपके गाल पर चौक लगी है, साफ करिए। ओह चौक, तुम भी ना डरा देते हो। माया चौक को साफ करती है, लेकिन फिर भी उसके गालों पर वो चौक लगी रह जाती है। तभी अभिनव अपनी सीट से उठकर माया के करीब जाता है और अपने हाथ से उसके गालों पर लगी चौक को साफ करता है और बोलता है, मैडम आप भी ना, मैं ना हूँ तो आपका क्या ही होगा। अच्छा जी बस करो अब, अपनी मैम से फ्लर्ट करते शर्म नहीं आती? जाओ अपनी सीट पर बैठो। अभिनव वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है, जिसके बाद माया दोबारा से पढ़ाना शुरू करती है और ये सब देख रही त्रिशा खुद से बोलती है, अरे एक क्वेश्चन पूछ लेने से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, लेकिन मैडम जो ये खुलेआम अपने स्टूडेंट के साथ रास रचा रही है, उससे तो क्लास को जैसे बड़ी अच्छी सीख मिल रही है। इनकी अकड़ तो मैं अच्छे से निकालूंगी सबके सामने। क्लास खत्म होने के बाद ट्यूशन का एक लड़का राघव अभिनव के पास आकर बोलता है, भाई माया मैडम तो तेरे से फुल इम्प्रेस लगती हैं। आज पूरी क्लास के सामने तूने उनके गाल टच कर लिए। लगता है तेरा और माया मैडम को कुछ चक्कर चल रहा है, बताना भाई। देख, ये चीजें बताई नहीं जाती, दिखाई जाती हैं। तुम लोग इस ट्यूशन में मेरे से पहले से हो, लेकिन देखो मैडम को मैंने पटाया, इसीलिए कल से कोई भी मेरे से फालतू बोला या मुझे अपने नोट्स नहीं दिए तो मैं माया मैडम, ओह सॉरी, मेरी माया डार्लिंग से कहकर डांट लगवाऊंगा। नहीं भाई, तेरे से पंगा नहीं लेंगे, चलता हूँ भाई। राघव अपने घर निकल जाता है, लेकिन पीछे चल रही त्रिशा अभिनव की सारी बातें सुन लेती है, जो गुस्से में वापस अपने ट्यूशन जाती है और चिल्लाते हुए माया को आवाज लगाकर बोलती है, माया मैडम बाहर आओ। क्या हुआ त्रिशा, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? अरे आपने ट्यूशन सेंटर खोला है या फिर लड़के फंसाने का सेंटर खोला है? शर्म नहीं आती आपको अपने ही स्टूडेंट पर डोरे डालते हुए? अरे वो तो आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन आप उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाती हैं। अरे कम से कम उम्र का तो लिहाज करिए, अपने उम्र के आदमियों को फंसाइए, मेरे दोस्तों को नहीं। शट अप त्रिशा, क्या बेहुदा बकवास किए जा रही हो? मैं तुम्हारी मैडम हूँ और ये गंदा सा इल्जाम कैसे लगा रही हो तुम मुझे? मैंने किसे फंसाया है? किसको तो ऐसे पूछ रही हो जैसे कि कुछ जानती ही नहीं हो। अरे अभिनव को और किसको? अपने पीछे कुत्तों की तरह लगा रखा है उसे। भरी क्लास में उसके साथ रोमांस फरमाती हो, कितनी भोली बन रही हो। एक तरफ त्रिशा माया को कड़वी बोल सुनाई जा रही थी, तो दूसरी तरफ अभिनव को भी एक ट्यूशन का बच्चा कॉल करके माया मैडम और त्रिशा के बहस के बारे में बता देता है, जिसके बाद अभिनव भागता हुआ वापस ट्यूशन जाता है, जहां वो त्रिशा को बोलते हुए सुनता है, सच में मैडम आप टीचर के नाम पर ना बहुत बड़ा कलंक हो। अरे शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे घटिया काम करते हुए। त्रिशा के मुंह से ऐसे बोल सुनकर अभिनव गुस्से में उसे एक थप्पड़ लगाते हुए बोलता है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई माया से ऐसे बात करने की? अरे जान है वो मेरी, उस पे उठने वाले हाथ और जुबान को मैं हमेशा के लिए दबा दूंगा। वाह वाह, आज तेरी बेस्ट फ्रेंड से बढ़कर वो मामूली ट्यूशन वाली मैडम तेरे लिए ज्यादा जरूरी हो गई। मामूली नहीं है ये, प्यार है मेरा, माया मेरा जुनून है। अभिनव के मुंह से ये सब सुनकर माया हैरान रह जाती है और उसको अपनी तरफ खींचते हुए जोरदार थप्पड़ मारकर बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी घटिया सोच रखने की? अरे प्यार करने का इतना ही भूत सवार है तो अपनी उम्र की लड़कियों से करो। पर माया, तुम भी तो मुझसे हंस हंस के बातें करती थी, मुझे अपने करीब आने देती थी, और अब ये सब बोल रही हो? मुझे क्या पता था कि तुम उन चुनिंदा लोगों में से एक हो जो किसी लड़की के सरल स्वभाव को उसका प्यार समझ लेते हो। पता होता तो मैं तुम्हें तुम्हारी हदें याद दिलवा देती। हदें तो तुम अब मेरी देखोगी। अगर तुमने मुझे हाँ नहीं करी तो मैं तुमको पूरे शहर में बदनाम कर दूंगा। ऐसा करके तो देखो, तुमको पुलिस के हवाले ना किया तो मेरा नाम भी माया नहीं। अभिनव गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये सब देखकर त्रिशा को खुद पर शर्म आती है कि उसने एक लड़की होकर एक लड़की के कैरेक्टर पर शक किया, जिसके बाद वो अपनी मैडम से माफी मांगते हुए बोलती है, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि आपने अभिनव को अपने जाल में फंसाया है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, बल्कि उसकी सोच गंदी है आपको लेकर, और मैंने भी समाज की और लड़कियों और लोगों की तरह आपको गलत समझा। कोई नहीं त्रिशा, मुझे खुशी है कि समय रहते तुम्हारे और मेरे सामने सच्चाई खुद ब खुद ही आ गई।
हाँ मैडम, अगर अभिनव ने आपके साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो मैं आपका पूरा साथ दूंगी। त्रिशा को अपनी गलती का पछतावा तो हो जाता है, लेकिन अभिनव अपने कहे मुताबिक माया को बदनाम करने के लिए जगह जगह उसके गलत पोस्टर लगा देता है, जिसके बाद माया स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए पुलिस कंप्लेंट करती है और त्रिशा भी अपनी गवाही देकर अभिनव को उसके किए की सजा दिलवाती है। निधि एक समझ